अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है वो हर हैबिटेट में और हर किस्म के इन्वायरमेंट की कैसी भी कंडीशन हो उसमें वो सरवाइव कर सकता है। बैक्टीरिया जो होता है वो लार्ज नंबर में जो पाया जाता है हर जगह पे, उसकी जो तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है हर जगह पे, यानी कि सॉइल एयर वाटर हर जगह बहुत कसरत से पाया जाता है। सही है। और जो बैक्टीरिया होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी सर्वाइव कर सकता है, और जो हॉट टेम्परेचर होता है यानी कि सल्फर स्प्रिंग्स जो होती है यानी कि गंधक, इस किस्म का जो है ना पॉइंट होता है, हॉट पॉइंट होता है, उस पर भी वो सरवाइव कर सकता है। जो बैक्टीरिया को जो सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था वो ल्यूवेन हुक ने जो है ऑब्ज़र्व किया था, और उसने बताया कि जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना जो ऑर्गेनिज़म है, और इसके अलावा ये बहुत ओल्ड है यानी प्राइमेटिव टाइप का है, बहुत पुराना जो है ना कदीम ज़माने का है ये ऑर्गेनिज़म। ठीक है। इसके अलावा ये सिंपल ऑर्गेनिज़म होता है। बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो 0.2 माइक्रोन से लेके 2 तक होता है। ठीक है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 से लेके 10 माइक्रोन्स तक उसकी जो है विड्थ होती है। ठीक है, लेंथ के लिहाज से। बाकी बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स होता है, यूनिसेलुलर की मीनिंग जो होती है यानी कि एक सेल का होता है। ठीक है, एक सेल होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स वो जानदार होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उनके जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो भी उनमें मौजूद नहीं होते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कंसिस्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन चीज़ों पे इसका सेल कंसिस्ट होता है। ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो केमिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, टोटली डिफरेंट होती है प्लांट की सेल वॉल से। ठीक है। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। उसकी सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है, शुगर से बनी हुई होती है, और कभी कभी काइटिन से भी बनी हुई होती है। ठीक है। सेल वॉल के बाद आ जाते हैं, इसके सेल में मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि बैक्टीरिया की सेल में पहले सेल वॉल, फिर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। सही है। लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि नेक्स्ट टू द सेल, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट टू द सेल इज थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल से आप जो आगे है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आ जाती है। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से जो है अटैच हुई हुई होती है सेल वॉल से। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो है पोर्स मौजूद होते हैं, केमिकली जो बनी हुई होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जो परफॉर्म करती है वो फंक्शन कहलाता है रेस्पिरेशन, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए जो बैक्टीरिया के सेल में जो रेस्पिरेशन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर जो होता है इसके दरमियान जो रीजन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन, और फिर आ जाता है बीच में न्यूक्लियर। उस पूरे रीजन में जो पूरा सेल भरा हुआ होता है वो किससे भरा हुआ होता है? वो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। ठीक है। और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स। ठीक है। बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स। ठीक है। राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं, ग्लाइकोजेंस के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि ये ना प्रोकैरियोटिक्स है तो दूसरे जो है ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, और है ना जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज लाइक गोल्जी अपैरेटस, प्लास्टेट्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये मौजूद नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस्ट
ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर, यानी जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, न्यूक्लियोलस मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद नहीं होता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। और टिपिकल क्रोमोसोम्स भी मौजूद नहीं होते बैक्टीरिया के सेल में। तो फिर क्या मौजूद होता है जब क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते? तो इसके अंदर बैक्टीरिया के सेल में सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमैटिन बॉडीज़ कहा जाता है। सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। बाकी जो इसकी बैक्टीरिया सेल में जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? वो इसका जो न्यूक्लियर है यानी डीएनए वो डबल हो जाता है, जिसे रिप्लिकेट कहा जाता है। रिप्लिकेट का मतलब है डबल हो जाना, ठीक है। जब डबल हो जाएगा फिर डबल होने के बाद दोनों जो दो जो डीएनए हैं वो अलग-अलग अपने डायरेक्शन में चले जाएंगे, बीच के अंदर सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। इस अमल को ना बाइनरी फ्यूजन का अमल कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी फॉर्म, किस फॉर्म का होता है शेप में ना, तो इसकी फॉर्म होती है कोकाई शेप में भी पाया जाता है, जो नीचे भी इसकी शेप्स बनी हुई है, ठीक है। कोकाई में भी पाया जाता है पहला, दूसरा है बेसिलाई, तीसरा है स्पायरुला, ठीक है। इसकी ये शेप है। इसके अलावा विब्रियो कोलेराई, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं क्या होता है। कोकाई जो है ये राउंडेड है ना स्ट्रक्चर होता है, घुमा हुआ मतलब गोल सा होता है, यहाँ पे बना हुआ है देखें कोकाई, ठीक है। अब यही कोकाई अगर दो मतलब ये कोकाई, ठीक है, इस कोकाई को सिंगल कहा जाएगा, कोकस लिखा हुआ है कोकस, ठीक है। ये स्पेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। सेल की अरेंजमेंट किस तरह से हुई हुई होती है कि अगर एक सेल है, ये देखें कोकाई लिखा हुआ है, अगर एक है तो कोकाई कहलाएगा, अगर दो हैं सेल तो क्या कहलाएगा? एक है तो मोनोकोकस कहलाएगा, ठीक है। दो है पेयर की शक्ल में है तो डिप्लोकोकस कहलाएगा, चेन की शक्ल में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाएगा, ठीक है, क्लस्टर की शक्ल में, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस कहलाएगा अगर क्लस्टर की शक्ल में होगा, ये देंगे स्टेफाइलो, ये लिखा हुआ, ठीक है। कोकस यानी स्टेफाइलो यानी क्लस्टर की शक्ल में। इसी ही तरह से बेसिलाई में भी होगा। बेसिलाई होते हैं बेसिकली रॉड शेप के जो होते हैं ना बैक्टीरिया, रॉड शेप, वो कहलाते हैं बेसिलाई। इसी तरह से अगर एक है तो क्या कहलाएगा? डिप्लोबैसिलस, दो है तो एक है तो मोनो बेसिलाई, दो है एक है तो मोनोबैसिलस कहलाएगा, ठीक है। दो है तो डिप्लोबैसिलस, ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, इस तरह से कहलाते जाएंगे जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। ये जो है ये बेसिलाई जो है ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। अब आ जाते हैं बेसिला पे। तो बेसिला जो होता है ये स्पाइरली जिगजैग शक्ल में होता है, ठीक है। इसके अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। विब्रियो में आ जाते हैं तो विब्रियो जो होते हैं स्लाइटली ये कोमा शेप में पाए जाते हैं। कोमा शेप के जो होते हैं उसके अंदर कोमा शेप मतलब जैसे कि यहाँ पे बना हुआ भी है, ये देखो, ये देखें यहाँ पे कोमा बना हुआ भी है, ये बना हुआ, ठीक है ना, इस शक्ल में होते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं विब्रियो। इसी तरह से विब्रियो कोलेराई जो होता है वो फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला वाले जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है बेसिकली ना, उनको कहा जाता है, ठीक है। अगर इनमें न्यूट्रिएशन देख लें बैक्टीरिया में कि न्यूट्रिएशन कैसे होती है, तो न्यूट्रिएशन होती है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, यानी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नहीं बना पाते इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इसके मुताबिक जो अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को मज़ीद डिवाइड किया जाए तो वो
डिवाइड होते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेट ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, यानी कि जो सॉइल है वो पूरा का पूरा फुल हुआ हुआ है ह्यूमस से फुल हुआ हुआ है, ठीक है। बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, लार्ज नंबर में उनके पास एंजाइम मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ह्यूमस में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड में, ठीक है, और फिर उसको और सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद जो बैक्टीरिया है उस सिंपलर कंपाउंड को ऑब्जर्व कर लेता है एज अ फूड, ठीक है, एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली काम आते हैं, जैसे आपको ने देखा है लोग भी डेड हो जाते हैं, डेड जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पड़े हुए होते हैं, उनको डीके करने का काम भी जो है ये बैक्टीरिया कर रहा होता है, सड़ाने गलाने का काम, ठीक है। अगर ये देख लेते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का बेसिकली मकसद ये होता है कि अपने होस्ट के साथ अपना एक अच्छा सा रिलेशनशिप बना के रखता है, अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाता, उससे फूड ज़रूर लेता है लेकिन उसका नुकसान नहीं पहुँचाता। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाता है जो रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर ग्रो तो करते हैं लेकिन उसके ही अपने होस्ट के ही एक्सपेंस पे, यानी कि उसके पास इतना वो कैपेबल नहीं होता वो बैक्टीरिया कि अपना फूड खुद बना सके, उसके अंदर कुछ कमी पेशी होती है, ठीक है, एंजाइम वगैरह नहीं होते, तो वो क्या करता है कि अपने होस्ट के एंजाइम को यूज़ करके अपना फूड तो बना लेता है लेकिन उसके नतीजे में अपने होस्ट को नुकसान भी पहुँचाता है, ठीक है। अब दूसरी किस्म आ जाती है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। अभी जो हमने पढ़ा था वो था हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब है दूसरा ऑटोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी में आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा आ जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो रोशनी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल से अपना फूड हासिल करते हैं, यानी केमिकल उनका फूड होता है। तो यहाँ पर ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है। वो बैक्टीरिया जिनके अंदर पिगमेंट मौजूद होते हैं, क्लोरोफाइल मौजूद होता है, लेकिन वो रियल क्लोरोफाइल नहीं होता जो पौधों में होता है। ये अलग किस्म का क्लोरोफाइल होता है जो एक इनवेजिनेटेड मेम्ब्रेन से कवर हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो पौधों का प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है वो किस में पड़ा हुआ होता है, वो क्लोरोफाइल में होता है, ठीक है ना। लेकिन इस पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफाइल में मौजूद होते हैं उसके प्लांट के, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, इसके पिगमेंट साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफाइल के वो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और फिर उसके ज़रिए वो अपनी ग़िज़ा बना लेता है, ठीक है। और फिर ये इस तरह से ये एक फंक्शन फोटोसिंथेटिक का जो फंक्शन होता है वो कैरी ऑन रखते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं कि अपना जो फूड है वो कुछ जो केमिकल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से हासिल करते हैं। लिखा हुआ है दे ऑब्टेन देयर इन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक आयरन, हाइड्रोजन्स, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स। इनकी ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन होती है ये उनकी ऑक्सीडेशन से अपना फूड हासिल कर लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब आ जाती है रिस्पायरेशन की बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एक होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता है। इसी तरह से एरोबिक बैक्टीरिया में जो दो किस्म आ जाती है, ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। इसी तरह से एनारोब्स में एक किस्म आ जाती है, एनारोब्स में भी दो किस्में आ जाती है एक ऑब्लिगेट एनारोब्स, दूसरी आ जाती है फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सम बैक्टीरिया आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कुछ बैक्टीरिया किल हो जाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। दे ऑब्लिगेट एनारोब, वो वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक है। इसी तरह से अदर यूज़ ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट इट, दूसरे जो हैं ऑक्सीजन यूज़ भी करते हैं लेकिन उसके बगैर भी रह सकते हैं, वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है सर्वाइव कर सकता है
बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव विद ऑन प्रेजेंट आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।